ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। परम पिता परमात्मा हमें हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, पांचों कोषों की इस कड़ी में आज हम जिक्र करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष कोष यानी विज्ञानमय कोष का। देखिए दोस्तों, विज्ञानमय कोष जो है ये मनोमय कोष के बाद का कोष है। जैसे मनोमय कोष जो है जिसका सीधा संबंध मन से था, और विज्ञानमय कोष का जो सीधा संबंध है वो आपकी बुद्धि से है। ये मान के चलिए कि बुद्धि ही विज्ञानमय कोष है, क्योंकि बुद्धि से ही विज्ञान निकलना है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर की कई बार मैंने बताया कि हमारे तीन मुख्य शरीर हैं, जिसमें स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है, एक इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। विज्ञानमय कोष जो है ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है, और इसका तत्व जो है वो बुद्धि है। और बुद्धि की ही डेवलपमेंट से, बुद्धि की ही उन्नति से विज्ञानमय कोष की उन्नति होती है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा या सुना भी होगा, या मैं आपको बता देता हूं कि तीन प्रकार के लोग इस संसार में होते हैं, और इन लोगों में हम जो है, या यूँ मानिए कि ये जो तीन प्रकार के लोग हैं, ये बेसिकली जो है ये तीन तरह की बुद्धि के मालिक होते हैं। एक जो है निकृष्ट बुद्धि के व्यक्ति मिलेंगे आपको। ये लोग अज्ञानी, मद बुद्धि टाइप के लोग होते हैं। ज्ञान जो है इनसे बहुत दूर रहता है, और ये हमेशा जो भी बातें करेंगे या जो भी इनका आचरण होगा वो जो है अज्ञानता में होगा, क्योंकि ये अज्ञानी किस्म के लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे, या यूँ मान के चलिए कि इनको कितना भी आप सिखा लें इनकी बुद्धि में कुछ नहीं आएगा। हम अक्सर कह देते हैं कि ये आदमी तो मद बुद्धि है। तो निकृष्ट बुद्धि के व्यक्ति जो है ये एक प्रकार के होते हैं, और जो दूसरी प्रकार के होते हैं वो मध्यम प्रकार की बुद्धि के। यानी इन लोगों को ये तो पता है कि ये काम गलत है और ये काम ठीक है, लेकिन जो है ये कई बार अपने विवेक से ये सही आकलन नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना है। या यूँ मानिए कि मध्यम प्रकार की बुद्धि के लोग वो लोग हैं जो एक सामान्य जीवन जीते हैं। इनका मन भी करता है मैं परम पिता परमात्मा को याद करूं, पूजा पाठ करूं, लेकिन अगले ही पल जो है इनका बुद्धि जो है कहती है नहीं भाई, आज निकल करेंगे, आज मैं अपना काम देखता हूँ। यानी एक सामान्य जीवन जो है ये लोग जीते हैं, और इनका जो एक जीने का तरीका होता है वो ना तो बहुत उत्तम और ना ही बहुत ही सूक्ष्म होता है। एक बीच की लाइफ ही जी पाते हैं, जो मध्यम प्रकार की बुद्धि के मालिक होते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो है आते हैं उत्तम बुद्धि के लोग। ये लोग ज्ञानी होते हैं, इन्हें सत्य का पता होता है। ये सत्य की ओर हमेशा चलते हैं और असत्य से बहुत दूर रहते हैं। ये लोग, ये मान के चलिए, इनका विवेक बहुत ही प्रबल होता है, एक अच्छे विवेक के मालिक होते हैं। सोचने समझने की क्षमता इनकी एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग ही ध्यान के काबिल लोग होते हैं। ये लोग हर चीज़ में बहुत ज़बरदस्त बैलेंस बना के रखते हैं ये लोग परम पिता परमात्मा से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना इस संसार से। तो ये ज्ञानी लोग होते हैं, इनको हर चीज़ का ज्ञान होता है। इसके बाद मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये तो हमारे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बताया है, लेकिन गीता ने भी तीन प्रकार की बुद्धि को माना है, जिसमें है स्वास्तिक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि। देखिए दोस्तों, स्वास्तिक बुद्धि का मेल जो है वो उत्तम बुद्धि के लोगों से ही इसका संबंध है। ये लोग जो है
पूजा पाठ में ज्ञान की बातें सुनना, ज्ञान की बातें करना, ये इस तरह के व्यक्ति होते हैं। और दूसरे जो हैं राजसी बुद्धि, ये लोग धर्म और अधर्म की बातों में ज़्यादा भेद नहीं कर पाते। बातें तो जरूर करते हैं ज्ञान की, लेकिन इनका आचरण जो है वो धर्म के अनुसार नहीं होता। बातें बहुत बड़ी बड़ी धर्म की, लेकिन अधर्मी किस्म के लोग ही होते हैं। इन्हें हम लोग राजसी बुद्धि के लोग व्यक्ति मानते हैं। और तामसिक बुद्धि के जो व्यक्ति हैं वो निकृष्ट बुद्धि जो मैंने आपको पहले बताई थी, ये उसी टाइप के लोग होते हैं। इनको ज्ञान और विपरीत ज्ञान का भेद ही नहीं होता। हमेशा विपरीत ज्ञान की बातों में इनका मन लगता है। यानी अगर आप इनको कोई ज्ञान की बात बताएंगे भी सही, तो ये आपका उपहास उड़ाएंगे, ये आपका मजाक में लेंगे उस बात को, यानी इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो ये लोग जो हैं तामसिक बुद्धि के लोग होते हैं। हमेशा दूसरे की चुगली निंदा करना, बुराई करना और किसी के बारे में बुरा सोचना, ये इन लोगों की विशेष आदत होती है। तो दोस्तों, ये गीता के अनुसार ये बताया गया है कि 3 प्रकार की बुद्धि के लोग जो है इस संसार में मिलेंगे आपको। और इन लोगों का जो है धर्म कर्म के काम से, ध्यान से कोई संबंध नहीं होता। और दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि बुद्धि जो है यानी विज्ञान में कोष जो है, इसके कुछ और भी लक्षण होते हैं। जो मुख्य रूप से है सिमरण, और इसके बाद जो है सिमरण के बाद है ग्रहण, और उसके बाद जो है संचित करना, धारण करना। ये इनके 3 मुख्य होते हैं। देखिए दोस्तों, आपके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि श्रवण शक्ति होनी चाहिए, सुनने की आपकी आदत होनी चाहिए। जब आप कुछ ज्ञान की बात सुनोगे तभी आपकी बुद्धि जो है सही काम करेगी। और उस अच्छी बात को सुन के, ज्ञान की बात को सुन के उसको ग्रहण करना, धारण करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी आपकी उत्तम बुद्धि का ही कार्य है दोस्तों। उसके बाद जो है फिर है संचित, इकट्ठा करना, धारण करने के बाद जो है स्मृति, कि उसको याद रखना। भाई देव आपने बहुत पढ़ा, आपने उसको ग्रहण भी कर लिया, और वक्त के अनुसार वो आपके याद ही नहीं आया, वो किसी काम का नहीं है। यानी उसको उसका याद आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको कहते हैं स्मृति। ये आपके सारे बुद्धि के पार्ट हैं। यानी आपकी बुद्धि जो है वो कई तरीके से काम करती है। तो दोस्तों, ये अलग अलग से इसके विभागों में हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु महात्माओं ने बहुत ही विस्तार से इस विषय को लेके बताया। और इन सब लोगों का जिनका भी ये बैलेंस होगा, तो दोस्तों ये कन्फर्म बात है कि उनका विज्ञानमय कोष एकदम सुदृढ़ पाएगा और सुनिश्चित पाएगा, और एकदम एक्टिव पाएगा आपका विज्ञानमय कोष। और जिसका विज्ञानमय कोष एक्टिव है, तो उसके बाद आनंदमय कोष में फिर उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि 4थे नंबर का विज्ञानमय कोष जो है 4थे नंबर का कोष है। उसके बाद एक ही कोष है, वो है आनंदमय कोष। और दोस्तों, एक जानकारी मैं और दे दूँ आपको। आप बुद्धि देखिए कार्य कैसे करती है। अब बुद्धि के कार्य जो है वो 7-10 प्रकार के हैं। सबसे पहले निरीक्षण, यानी किसी भी चीज़ को देख के उसका निरीक्षण करना, ये भी आपकी बुद्धि का काम है। और निरीक्षण करके फिर उसका परीक्षण करना, ये देखना कि इसमें गलत क्या है और ठीक क्या है, ये कार्य भी आपकी बुद्धि का है। और फिर निरीक्षण और परीक्षण के बाद अपना बुद्धि अपना तर्क देती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। ये भी तर्क और वितर्क, ये दोनों काम जो हैं आपकी बुद्धि के ही हैं। उसके बाद जो है तर्क वितर्क के बाद उस सही चीज़ का अनुमान लगाना। अनुमान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अनुमान एकदम सटीक होना चाहिए। तो ये भी आपकी बुद्धि का ही कार्य है। उसके बाद जो है अनुमान के बाद भी एक चीज़ रह जाती है, वो है विश्लेषण। यानी उस कार्य का, उस चीज़ का विश्लेषण करना, ये भी बुद्धि का कार्य है। और क्या है, इसके बाद है सम्मिलेशन, यानी विश्लेषण करके उसको और सुधार करना, ये आता है आपके सम्मिलेशन के अंतर्गत। और उसके बाद है जो सबसे बड़ी बात है, वो है आपकी कल्पना शक्ति।
देखिए दोस्तों, कल्पना शक्ति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके विज्ञानमय कोश के लिए। तो ये 10 प्रकार से आपकी बुद्धि कार्य करती है, यानी जैसे निरीक्षण है, प्रेक्षण है, तर्क है, अनुमान है, विश्लेषण है, सम्लेषण है और कल्पना शक्ति है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी बुद्धि में पाई जाती हैं। और जिन लोगों की ये बैलेंस नहीं है, देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप इस लाइन में आ भी गए ध्यान के अंदर, तो इसके अंदर मन और बुद्धि का दोनों का समावेश जो है एकदम बड़ा शुद्ध होना चाहिए। तभी आप मान के चलिए ध्यान के, या ध्यान योग है, भक्ति योग है, बहुत सारे योग हैं जिसमें आप प्रवेश करके उस परमपिता परमात्मा के नज़दीक जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको मनोमय कोश का, विज्ञानमय कोश का और आनंदमय कोश का जो है एक्टिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो विज्ञानमय कोश ही आपको आनंदमय कोश की ओर लेके जाता है और मनोमय कोश जो है वो आपको विज्ञानमय कोश की ओर लेके जाता है। आपका प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, ये अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं अगर आपके ये 3 के 3 जो ऊपर के कोश हैं ये बैलेंस है। क्योंकि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश तो हमारे शरीर से संबंधित कोश हैं, लेकिन विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और मनोमय कोश जो हैं ये आपके सूक्ष्म शरीर से संबंधित तो वो भी सूक्ष्म शरीर से हैं, लेकिन इनका कार्य सूक्ष्म शरीर के अंदर ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो था विज्ञानमय कोश को लेकर था। हो सकता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी साथी नए मेरे इस चैनल पर जुड़े हैं, कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर की लीजिएगा। आपके ध्यान और ज्ञान की बातें आपके काम आएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और खुद भी देखिएगा और दोस्तों को भी दिखाइएगा। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। ओम